गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग फिर से और एक नए टॉपिक पर और एक अच्छे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है गांधीवादी विचारधारा। यूँ तो गांधी जी के बारे में हम तरह तरह की बातें सुनते हैं, लेकिन गांधी जी ने आखिर कौन कौन से मूल तत्व, कौन से सिद्धांत अपने जीवन में उतारे और उसी के बल पर उन्होंने अंग्रेजों को भारत से दूर करने में, भगाने में मदद किया, वे सब चीज़ों पर आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गांधी जी का जो पहला विचारधारा जो रहा था वो था सत्य और सत्याग्रह। तो गांधी जी का विचारधारा में सत्य और सत्याग्रह बात रहा था। तो इसमें महात्मा गांधी बताते हैं कि सत्य का विचार ही वह सिद्धांत है जिस पर महात्मा ने अपनी कार्यप्रणाली को बल दिया। यानी कि सत्य के सिद्धांत पर ही महात्मा गांधी ने जितने भी दुनिया में काम किए, जितने भी बड़े बड़े काम किए, उसने सत्य के बल पर ही किए, जिसे उन्होंने सत्याग्रह कहा। यानी कि सत्य के बल पर कोई भी चीज़ को करना, किसी भी चीज़ को हासिल करने सत्याग्रह कहलाता। उन्होंने सत्य की खोज की आवश्यकता पर बल दिया है। गांधी जी बताते हैं कि कोई भी आदमी अगर तुम्हारे साथ बुरा करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति बुरा है, बल्कि मतलब ये है कि वह सत्य से दूर है। यानी उस बुरा करने वाले लोग को सत्य के बारे में बताना जरूरी है। अगर उसे सत्य पता होगा तो वो तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। ठीक है। तो गांधी के लिए वास्तविकता में सत्य के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है। जो सत्य है उसके प्रति समर्पण ही व्यक्ति के अस्तित्व का एकमात्र औचित्य है। यानी कि जो सत्य होता है, जो सच्ची बात होती है, अगर उसको ही लोग मानते हैं तो तभी लोग इस देश में या इस दुनिया में अस्तित्व में रह सकते हैं, बचे रह सकते हैं। सत्य की समझ केवल यह शक्ति देखता है कि व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए। हालांकि महात्मा के लिए सत्य और सत्य का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो व्यापक अर्थ होता है। सत्य को केवल अपने भाषण में ही नहीं बल्कि विचार और कर्म में भी देखा जाना चाहिए। यानी कि ये बात ये नहीं है कि हम सत्य मान रहे हैं तो जो भी चीज़ हम दुनिया में बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। सिर्फ बोलना ही सत्य नहीं हो सकता, बल्कि आपके अंदर के जो कर्म होते, जो आप काम करेंगे देश में, या आपकी जो समझ होगी, जो आपके विचार होंगे, वो भी सत्य पर आधारित होना चाहिए। यानी कि किसी भी तरह का छल कपट और बुराई उसमें नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के विचार में जहाँ सत्य का अर्थ सत्य है तो आग्रह का अर्थ है आग्रह। यानी इस तरह से सत्य और आग्रह मिलकर सत्याग्रह होता है। यानी कि लोगों से, बुरे लोगों को रिक्वेस्ट करके उसे सत्य का मार्ग दिखाना, सत्य का आग्रह करना होता है। सत्य के मार्ग पर चलने का तात्पर्य है कि यह सत्य का प्रदर्शन है जो प्रतिशोध नहीं चाहता, बल्कि उत्पीड़क की अंतरात्मा से अपील करता है कि वह देखे कि सत्य क्या है। यही बात है कि जो बुरा करने वाले लोगों को आग्रह करना कि सत्य क्या है, उस बात को आप समझें। सत्याग्रह प्रतिरोध है, लेकिन इसे निष्क्रियता के बराबर नहीं माना जा सकता। यह कमजोरों का हथियार नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति है जो केवल मजबूत लोगों के पास होती है। यानी कि सत्य की शक्ति कमजोर लोग के पास नहीं होती, क्योंकि इसके लिए तीव्र गतिविधियों की आवश्यकता होती है। इसका ना कोई घृणा है और ना ही कोई विनाश होता है। यानी कि सत्य जो चीज़ होती है उससे कोई नफरत नहीं कर सकता है, यानी घृणा नहीं कर सकता, साथ ही इसको कोई विनाश भी नहीं कर सकता। यह बुराई और बुराई करने वाले के बीच का अंतर को पहचानता है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे सत्याग्रह पहचानता है। यह समझता है कि उत्पीड़क दुश्मन नहीं है, बल्कि केवल सत्य से दूर है और उसे सत्य जानने के लिए राजी किया जा सकता है, मजबूर नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो भी कोई आदमी बुरा कर रहा है, समझ लेना कि वो सत्य से दूर है। वो आदमी बुरा नहीं है, बल्कि उसे सत्य का ज्ञान नहीं है। उसके बाद महात्मा गांधी का जो सिद्धांत था अहिंसा का सिद्धांत, उस चीज़ पर अब हम लोग समझने वाले हैं। अहिंसा का क्या मतलब होता है? किसी भी जीव का, चाहे कोई भी जानवर हो या फिर मनुष्य हो, पशु पक्षियों, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी भी तरह का नुकसान नहीं करना को ही अहिंसा कहते हैं। तो अहिंसा शब्द का मोटे तौर पर अनुवाद अहिंसा के रूप में ही किया जाता है। अहिंसा का अर्थ है मारने की इच्छा का अभाव। यानी कि हम किसी को नहीं मारेंगे, किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसका अर्थ है स्वयं दूसरों
और सभी जीव प्राणियों के प्रति हानि रहित होना, यानी किसी का किसी भी तरीके से हानि नहीं करना। लेकिन ये अहिंसा या अहिंसा से इनके अभिप्राय को केवल एक सीमित परिभाषा है। गांधी ने बचपन से हिंदू और जैन धर्म की समझ हासिल की थी। गांधी जी आगे बताते हैं कि गांधी जी ने बचपन में ही हिंदू के बारे में और जैन धर्म के बारे में ज्ञान हासिल किया कि उसमें अहिंसा के क्या सिद्धांत होते हैं। शायद यही महत्वपूर्ण प्रभाव था जिसने उन्हें अहिंसा के वकालत करने की अनुमति दी। यानी उसके बाद से ही महात्मा गांधी के अंदर एक अहिंसा वाली सिद्धांत पनपने लगा था, जो कि आगे चलकर उसने इसी के अहिंसा के मार्ग पर ही अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर भी किया था। अहिंसा में उनका विश्वास तब प्रदर्शित हुआ जब गोरखपुर के चोरी चौरा में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के हिंसक संघर्ष में बदल जाने के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। आप एक चीज़ को समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी ने अहिंसा के सिद्धांत पर क्या काम किया। ये बात है, असहयोग आंदोलन चल रहा था भारत में, असहयोग आंदोलन चल रहा था और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने अहिंसा के सिद्धांत पर किया था शुरू। ठीक है, तो 1922 में फरवरी का महीना था। तो इसका जो असहयोग आंदोलन का जो जुलूस था वो गोरखपुर में से गुजर रही थी और रास्ते में एक जगह था चौरी चौरा और वहाँ पर एक पुलिस थाना था। तो इनके जो जुलूस था उसका क्या होता है, पुलिस के साथ झड़प हो जाता है। लेकिन जुलूस इतना उग्र हो गया कि उसने पुलिस थाने में आग लगा दी और जिस वजह से 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। जब महात्मा गांधी को इस बात का भनक हुआ कि उसके असहयोग आंदोलन के जुलूस ने थाने में आग लगा दी जिससे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए, मतलब महात्मा गांधी को इस बात का बहुत दुख हुआ कि उनका द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन हिंसा में बदल गया है। लेकिन उसे हिंसा तो पसंद नहीं थी और इसी वजह से महात्मा गांधी नाराज होकर असहयोग आंदोलन को ही बंद कर दिया था, यानी कि वापस ले लिया था। तो ये एक प्रॉपर एक उदाहरण मिलता है कि महात्मा गांधी कितने बड़े अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, उन्होंने सत्याग्रह अपने विचार में अहिंसा की वकालत की, जो जन आंदोलन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि है, जबकि सत्य उनके दर्शन का आधार था। अहिंसा वो मार्गदर्शक नियम था जिसका पालन प्रत्येक सत्याग्रही को करना चाहिए। यानी कि महात्मा गांधी ये कहते हैं कि अहिंसा के सिद्धांत वो हथियार होता है जिसके बल पर हर आदमी दुनिया में जी सकता है और इस वजह से लोगों को अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, अहिंसा के सिद्धांत को लोगों को अपनाना चाहिए। तो वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्य के सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कर दें और आप लोग का कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।